खबर 2027 यूपी चुनाव को लेकर है। दरअसल यूपी चुनावी मोड में आ चुका है। समाजवादी पार्टी ने भी इस बार अपनी रणनीतियों में तब्दीली लाकर चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। लेकिन अब आखिर ये घेराबंदी कितनी असरदायी होगी, इसके लिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आज लखनऊ की ये भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। अगला साल चुनाव का साल है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश की सियासत के दो दिग्गजों ने जब बीते एक महीने के अंदर सियासत के एक ही मैदान से हुंकार भरी तो हवा का रुख आंधियों में तब्दील हो गया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे ने यूपी चुनाव में विरोधियों को पटखनी देने के लिए चौहद्दी खींच दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो लखनऊ की धरती से विधानसभा चुनाव 2027 का शंखनाद भी कर दिया था। अगला साल चुनाव का साल है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। यूपी चुनावी मोड में आ चुका है। समाजवादी पार्टी ने भी इस बार अपनी रणनीतियों में तब्दीली लाकर चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। अब इसे बीते चुनाव में मिली हार का सबक कह लीजिए या फिर हार की हैट्रिक का डर। समाजवादी पार्टी अब पीडीए फॉर्मूले के साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी जोर दे रही है। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर अखिलेश मुखर दिखे, जबकि अखिलेश की सरकार में अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठियां बरसाई गई थी। अखिलेश ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर भी बयानबाजी की थी। कार सेवकों पर गोली चलाने वाली छवि से सपा बाहर निकलना चाहती है। अखिलेश यादव इटावा में केदारेश्वर मंदिर भी बनवा रहे हैं। सियासत के गलियारों में ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने ये यू टर्न क्यों लिया है। सपा अपनी सेक्युलर छवि से बाहर क्यों निकलना चाह रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश का अपने वोट बैंक से भरोसा डिग गया है। आखिर अखिलेश को ब्राह्मणों की सुध कैसे हो गई। बताया तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव को 27 से पहले डर सताने लगा है और वो डर यूपी की सियासत में ओवैसी की एंट्री का है। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे। उत्तर प्रदेश में एमवाई पीडीए का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनके खिलाफ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। 2013 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, 50,000 लोग बेघर हो गए। जाहिर है कि अगर ओवैसी ने यूपी में दमदारी से चुनाव लड़ा तो सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर खतरा मंडरा सकता है और यही डर अखिलेश को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ले जा रहा है। लेकिन सबसे मौजूद सवाल ये है कि क्या यूपी की जनता अखिलेश के इस बदले अंदाज पर एतबार करेगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के एक बयान ने सवाल को और वाजिब कर दिया था। केवल दो बात समझ लो, जब कभी जाए सपा वाले मिल जाए, केवल जाति आधारित पार्टियां हैं। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। हालांकि एक बात तो तय है कि अखिलेश को अब एहसास हो गया है कि सिर्फ पीडीए के भरोसे वो सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। इसीलिए अब अपने वोट बैंक का दायरा बढ़ाने के लिए नए नए पैतरे अपना रहे हैं। अखिलेश की नजर इस बार बड़े वोट बैंक को अपने हिस्से में करने की है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता अखिलेश की इस कवायद पर भरोसा करती है या नहीं। लेकिन बीजेपी की रणनीति इससे बिल्कुल अलग है। पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, दोनों ने लखनऊ की धरती से राष्ट्रवाद का संदेश दिया। पीएम मोदी ने लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल से राष्ट्रवाद की हुंकार भरी। पीएम ने बिरसा मुंडा, सुहेलदेव, निषाद राज के बलिदान को याद किया था। हर वर्गों की महान हस्तियों को याद कर पीडीए में सेंधमारी की कोशिश। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को मजबूत किया। बीजेपी राष्ट्रवाद से लेकर विकास के मुद्दों को तरजीह दे रही है। हाल ही में यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने भी सपा के काले कारनामों की किताब लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर सीएम योगी के बयान के समर्थन में आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो सही बयान दिया है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज 9 साल में इन सब चीजों पर विराम लगा है। इसमें कोई किसी से भी पूछेंगे तो लोग इस बात को, विपक्ष भी इस बात को दबे मन से, दबे जुबान से स्वीकार करता है कि हाँ, दंगे कर्फ्यू। बीजेपी के दिग्गज नेता एक के बाद एक यूपी का दौरा कर रहे हैं और इन दौरों से ये तो साफ है कि बीजेपी अभी से 2027 के चुनावों की तैयारी में जुटी है और हर स्तर पर पार्टी की रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी जहां यूपी में सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है, वहीं समाजवादी पार्टी के सामने हार की हैट्रिक से बचने की चुनौती है। न्यूज़ 360